दोस्तों बीते दिनों यूपी के एक नौजवान को सऊदी अरब की कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद से नौजवान के घर में मानिए बवंडर सा आ गया। परिवार को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें भी तो क्या। इस खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ हमने आपके सामने रखा। दोस्तों इसी बीच एक राहत की खबर भी निकलकर सामने आई है, जिससे परिवार को कुछ वक्त की मोहलत मिल गई है। लेकिन ये राहत भी कुछ वक्त के लिए ही है, क्योंकि अगर सही वक्त पर सही और मजबूत कदम नहीं उठाया गया तो जैद की बाकी ज़िंदगी सऊदी की जेल में ही कटेगी। परिवार को जैद के मामले में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे उसका परिवार काफ़ी खुश है। परिवार को क्या कामयाबी मिली है इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर जैद को जब गिरफ्तार किया गया तो वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ दो पाकिस्तानी नागरिक भी थे। दोस्तों अब जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जैद को बहुत ही शातिराना अंदाज में साजिश के तहत फंसाया गया है, जो अब सऊदी की जेल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दोस्तों इस खबर को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर अब जैद को कैसे जेल से छुड़ाकर वापस भारत लाया जा सकता है और इस मामले में कैसे जैद के परिवार की मदद की जा सकती है। इतना ही नहीं, ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से आखिर इस मामले में गलती किसकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। 15 जनवरी साल 2023 के रोज जैद की कार को चेकिंग के दौरान रोक लिया गया। पुलिस ने कार को रोका था। जिस वक्त कार को रोका गया उस वक्त भी उसमें मादक पदार्थ का एक पैकेट मौजूद था, जो उस पुलिस अधिकारी ने जैद को कहीं पहुंचाने के लिए सौंपा था। बस क्या था, चेकिंग के दौरान ही वो पैकेट बरामद किया जाता है जिसमें मादक पदार्थ भरा हुआ था। पैकेट के निकले माल को देखकर जैद उनके दोनों साथियों की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि ये पैकेट उनका नहीं है, बल्कि वो तो महज एक पुलिस अधिकारी के घर पर नौकरी करते हैं और उनके कहने पर इसे पहुंचाने जा रहे थे। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक न सुनी और तीनों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। तभी से मक्का क्रिमिनल कोर्ट में जैद और दो पाकिस्तानी नागरिकों पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने जैद और एक पाकिस्तानी नागरिक को सजाए मौत सुनाई है और तीसरे को बरी कर दिया है। जैद को मिली फांसी की सज़ा की खबर जैसे उनके परिवार को मेरठ में मिलती है तो मानिए परिवार में कोहराम मच जाता है। इसके बाद परिवार ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। फिलहाल जैद के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। दरअसल फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद जैद ने दया याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी की सज़ा को कम करते हुए उसे 15 साल की कैद और अर्थदंड की सज़ा सुनाई है, जिसके बाद से परिवार को राहत मिली है और अब उन्हें कुछ और वक्त की मोहलत मिल गई है ताकि वो अपने बेटे को बचाने का कुछ इंतज़ाम कर सकें। दरअसल मेरठ के मुंडाली थाना इलाके के रछौती गांव में बुजुर्ग जुबैर का परिवार रहता है। जुबैर के 7 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें जैद, नईम और बिलाल कुल 3 बेटे करीब 6 साल पहले सऊदी नौकरी करने गए थे। ये तीनों ही सऊदी बतौर ड्राइवर गए थे। साल 2018 से ये तीनों बेटे सऊदी अरब में रहकर रोजगार कर रहे थे। परिवार के मुताबिक जैद जून साल 2018 में सऊदी अरब की स्वालेह मोहम्मद अल सुदेश कंपनी में बतौर ड्राइवर नौकरी करने गया था। बेहतर नौकरी और तनख्वाह न मिलने पर वो नौकरी छोड़ देता है, जिसके बाद वो अल जफ़र कंपनी तनाजुल में ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाने लगता है। वो कहते हैं ना कि किस्मत ख़राब हो तो सारे बनते खाम ही बिगड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही जैद के साथ हो गया। अभी 1 साल भी बीता नहीं था कि जैद जिस गाड़ी को चला रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जैद कंपनी के मालिक से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो नहीं मानता और कंपनी का मालिक जैद से गाड़ी की कीमत वसूलने का मुकदमा दर्ज करवा देता है। दोस्तों परिवार के मुताबिक जैद के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो गाड़ी का जुर्माना भर पाता, लिहाजा वो वहाँ से भी नौकरी छोड़कर चल देता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जैद काम की तलाश में भटक ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है। वो पुलिस अधिकारी जैद की मदद करने का भरोसा देता है और उसे अपने घर की निजी कार चलाने के लिए नौकरी पर रख लेता है। लेकिन यहाँ भी जैद के साथ खेल हो जाता है। जैद के भाई सुहैल ने बताया कि जिस पुलिस वाले के घर में वो नौकरी करने गया था उस घर में पहले से ही 2 पाकिस्तानी नागरिक काम कर रहे थे। सुहैल के मुताबिक पुलिस अधिकारी उन तीनों से दिन में कूड़े का डंपर चलवाता था और रात के वक्त
अपनी प्राइवेट कार से जगह जगह कुछ संदिग्ध सामान भिजवाता था। पिछले काफ़ी अरसे से वो पुलिस अधिकारी उनसे ये काम करवा रहा था, लेकिन जैद समेत उन पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये पूछ सकें कि आखिर जिस पैकेट को वो भिजवा रहा है उसमें है क्या। ये तीनों बस उस अफसर के कहने पर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन फिर जैद की फूटी किस्मत उसके सामने आ गई। 15 जनवरी साल 2023 के रोज जैद की कार को चेकिंग के दौरान रोक लिया गया। पुलिस ने कार को रोका था। जिस वक्त कार को रोका गया उस वक्त भी कार से वो पैकेट बरामद हो गया, जिसे देखकर जैद और उसके दोनों साथियों की हालत खराब हो गई। उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि ये पैकेट उनका नहीं है, बल्कि वो तो महज एक पुलिस अधिकारी के घर पर नौकरी करते हैं और उसके कहने पर ही उसे ये पहुंचाने के लिए जा रहे थे। लेकिन पुलिस वालों ने इनकी एक ना सुनी और तीनों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। तभी से ये तीनों जद्दा की सेंट्रल जेल में बंद हैं और मक्का क्रिमिनल कोर्ट में जैद और दोनों पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने जैद और एक पाकिस्तानी नागरिक को सजाए मौत की सज़ा सुनाई और तीसरे को बरी कर दिया। तभी से जैद सऊदी की जद्दा सेंट्रल जेल में है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि आखिर जैद को कैसे बचाकर इंडिया वापस लाया जाता है। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसा सुझाव है जिससे जैद के परिवार की मदद की जा सके और जैद को इंडिया वापस लाया जा सके, तो अपने उन सुझावों को हमारे साथ साझा करें। हम उनको अपनी अगली पेशकश में, अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप उन सुझावों को हमारे साथ साझा करें ताकि एक माँ को उसके बेटे से मिलवाया जा सके और जो जैद है, जैद की बेगुनाही को साबित किया जा सके। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।